हमारा मांग बा फांसी होके के चाहिए। फांसी होके चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के दावे से इतर परिवार का दावा सही पाया गया। भरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उन्हें 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग से पीछे की तरफ लगी थी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को 1 या 2 नहीं बल्कि 5 गोलियां लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग के भीतर की तरफ लगी पाई गई। वहीं तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी। मालूम हो कि भारत के परिवार ने भी 5 गोलियां मारे जाने का दावा किया था और अब रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से के अंदर ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी। भरत तिवारी के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत गर्म है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इसी बीच प्रदेश के सीएम सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में शामिल दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया। न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया गया। सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मंच से इस हमले पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हमने न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया। उन्होंने साफ किया कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब भी कोई गंभीर समस्या सामने आती है तो सरकार तत्परता से उस पर संज्ञान लेती है। हाल ही में भोजपुर में हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया। सरकार का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि 30 दिन के अंदर आवेदन पर आदेश जारी नहीं होता है तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को सीधे निलंबित करने का आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को समय पर न्याय मिले और प्रशासनिक राहत मिले। भरत तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। दावा है कि वो सोशल मीडिया पर नदी कटाव, भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस का दावा था कि वो हथियारबंद थे और फायरिंग के दौरान मारे गए, जबकि परिवार और गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने सरेंडर किया था, फिर उससे गोली मार दी गई। फेसबुक लाइव वीडियो में भी ये दिखने का दावा किया गया। इसके बाद परिवार की शिकायत पर शाहपुर थाने में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में परिवार के नाम अब हटा दिए गए हैं। एसडीओपी को भी हटाया गया। न्यायिक जांच आयोग रिटायर्ड जज की अगुवाई में चल रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने जांच का आश्वासन दिया और महापंचायत भी हुई थी। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के मामले में इतने दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिजन लगातार दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी देने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। मृतक के भाई चंदन तिवारी ने बताया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद जांच किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची है। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में उन्हें पुलिस की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चंदन तिवारी का कहना है कि पुलिस विभाग की जांच उन्हीं अधिकारियों की निगरानी में कराई जा रही है जिन पर घटना में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि परिवार को न्यायिक जांच पर भी पूरा भरोसा नहीं है। उनकी मांग है कि किसी मौजूदा सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है। परिवार का कहना है कि यदि सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है तो पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए। उनका मानना है कि केवल स्वतंत्र एजेंसी की जांच से ही सच्चाई सामने आ पाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उधर सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच समिति के अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनोद सिन्हा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से जांच की जिम्मेदारी शाहबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी को सौंपी गई है। हालांकि भरत तिवारी के परिजन और गांव के कई लोग इन दोनों ही जांच प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहे हैं। कहना है कि जब तक मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग लगातार दोहरा रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या परिवार और ग्रामीणों की सीबीआई जांच की मांग सही है और क्या वाकई निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की हो पाएगी और क्या भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल पाएगा? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।